नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएस प्लांट फ्यूचर प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लेबर पार्टी की नेता एलिजाबेथ बोर्न को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लेबर पार्टी की नेता एलिजाबेथ बोर्न को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। 30 साल में दूसरी बार किसी महिला को फ्रांस का प्रधानमंत्री बनाया गया है। फ्रांस के प्रधानमंत्री जेया कास्तेक्स ने पिछले महीने मध्यमार्गी इमैनुअल मैक्रों के दोबारा राष्ट्रपति चुनने के बाद अपेक्षित कदम के तहत 16 मई को इस्तीफा दे दिया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रकाश दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है 16 मई को। प्रत्येक वर्ष 16 मई को यूनेस्को और अन्य कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। प्रकाश हमारे जीवन में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। सबसे बुनियादी स्तर पर प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से प्रकाश ही जीवन मूल में है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस एक वार्षिक पहल है जिसका उद्देश्य आम जनमानस के दैनिक जीवन में प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है 17 मई को। प्रति वर्ष 17 मई को पूरे विश्व भर में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। पहली बार विश्व उच्च रक्तचाप दिवस साल 2005 में मनाया गया था। इसकी शुरुआत वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग द्वारा की गई थी। यह दिवस साल 2006 से प्रति वर्ष 17 मई को मनाया जाने लगा। एक सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। यदि यह 140/90 या उससे ऊपर होता है तो ऐसी स्थिति में उच्च रक्तचाप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्राजील में समाप्त हुए डेफलिम्पिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल कितने पदक अपने नाम किए? सही आंसर है 16। ब्राजील में समाप्त हुए डेफलिम्पिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल 16 पदक अपने नाम किए हैं। भारतीय दल ने 11 खेल स्पर्धाओं में भाग लेते हुए 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। यह भारतीय दल का इन विशेष खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत के 65 एथलीटों के एक दल ने बैडमिंटन, शूटिंग, कुश्ती, गोल्फ, टेनिस जैसी स्पर्धाओं में पदक जीतने में कामयाबी हासिल की। भारतीय दल कुल 16 पदकों के साथ पदक तालिका में 9वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, द लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक 2019 में दुनिया भर में प्रदूषण से कितने लाख लोगों की मौत हुई थी? इसका सही आंसर है 90 लाख। द लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक 2019 में दुनिया भर में प्रदूषण से 90 लाख लोगों की मौत हुई थी। साल 2000 के बाद से अब तक इन आंकड़ों में 55% की वृद्धि हुई है। लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषण संबंधी कारणों से दुनिया भर में हर साल लगभग 6 में से 1 व्यक्ति की मौत होती है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की है? सही आंसर है भारत। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने भारत को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की है। चटगांव बंदरगाह तक पहुंच से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को लाभ होगा। आजादी से पहले भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में ब्रह्मपुत्र और बराक नदी प्रणालियों के माध्यम से चटगांव बंदरगाह तक पहुंच थी। चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश की प्रमुख बंदरगाह कर्णफुली नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने खाद्य असुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन तक देने की घोषणा की है? तो सही आंसर है विश्व बैंक। विश्व बैंक ने खाद्य असुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन तक मदद करने की घोषणा की है। बयान के अनुसार खाद्य सुरक्षा संकट से निपटने के लिए
विश्व बैंक अगले 15 महीनों के लिए 12 अरब डॉलर की नई परियोजनाओं की तैयारी पर देशों के साथ काम कर रहा है। विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष डेविड मलपास ने कहा कि खाद्य कीमतों में वृद्धि का सबसे गरीब और सबसे कमजोर लोगों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है। अगला प्रश्न है, किस देश ने डेफलिम्पिक्स 2021 की मेजबानी की? इसका सही आंसर है ब्राजील। ब्राजील में समाप्त हुए डेफलिम्पिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल 16 पदक अपने नाम किए। भारत ने डेफलिम्पिक्स 2021 में 16 पदक जीते, जिसमें 8 स्वर्ण, 1 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने 11 खेल विधाओं में भाग लेने के लिए 65 एथलीटों की एक टुकड़ी भेजी थी। 1965 में पदार्पण करने के बाद से यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा डेफलिम्पिक्स में प्रतिनिधित्व है। अगला प्रश्न है, भारत की मुक्केबाज निखत जरीन ने विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में कौन सा पदक जीत लिया है? इसका सही आंसर है स्वर्ण पदक। भारत की मुक्केबाज निखत जरीन ने इस्तांबुल में विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में थाईलैंड की जिटपाग को 5-0 से एकतरफा हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। निखत ने यह स्वर्ण पदक 52 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। वह यह कारनामा करने वाली 5वीं भारतीय महिला बॉक्सर बन गई हैं। वहीं इस टूर्नामेंट के इतिहास में यह भारत का 10वां गोल्ड मेडल है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या है? सही आंसर है संग्रहालय की शक्ति। विश्व भर में हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस विश्व भर में संग्रहालयों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम संग्रहालय की शक्ति है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।